नागपुर के संविधान चौक पर आज ओला और उबर टैक्सी चालकों ने रैपिडो बाइक सेवा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ड्राइवरों का आरोप है कि रैपिडो बाइक के अनियंत्रित संचालन की वजह से उनकी गाड़ियों की ईएमआई तक नहीं निकल पा रही। 50,000 की गाड़ी से केवल 50 रुपए की कमाई संभव नहीं हो रही है, जिससे उनका रोजगार और परिवार दोनों प्रभावित हो रहे हैं। भारी संख्या में जुटे ड्राइवरों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और भी तीव्र करने की चेतावनी दी गई है। हमारी मांगे पूरी करो। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तक्रार करायची त्याच्यामध्ये आरटीओ कडून जेव्हा ती आम्हाला रीतसर पूर्ण फिर्याद मिळेल त्याच्यानुसार आम्ही गुन्हा दाखल करून घेऊ। आता आज तुमच्या लोकांचे म्हणणं आहे तर तुम्ही आता चालायचं 4-5 लोक माझ्यासोबत चला, त्यांना सर्व प्रकरणाची माहिती आहे। मी स्वतः त्यांना भेटतो। या आरटीओ साहेबांना मी आताच बोललोय, तिथं आपण डिस्कस करूया। त्यांच्याकडून तक्रार प्राप्त झाली मी गुन्हा दाखल करून देतो। असं विनाकारण काहीतरी इकडे जातो, गोंधळ करतो, हे असं काहीतरी बेकायदेशीर काम करण्याचं कोणी काही करू नका। 5 लोक माझ्यासोबत चला, तोपर्यंत तुम्ही मी तुम्हाला सांगतोय ना, जर त्याच्यामध्ये दाखल होतोय गुन्हा मी दाखल करून घेतो। कोणाला काही बोलायचं आणखी? का मुख्य वजह है रैपिडो की बाइक, उबेर की बाइक, ओला की बाइक। मेन कारण ये है कि आज हमारा जो 11 लाख की गाड़ी खरीद रहे वो ऑटो से भी निपत्तर हो गई हमारा। और हमारे सभी भाइयों का हाल इतना बेकार है कि सुबह से अगर घर से 9 बजे निकल रहे तो रात को 10 बजे भी जा रहे तो 500-1000 रुपए कमा रहे। एक महीने की इंस्टॉलमेंट भी नहीं निकल रही। आज इंस्टॉलमेंट निकालना हमारे लिए जान गठान बन गई है। तो क्या करेंगे हम लोग? रैपिडो वाले, बाइक वाले तुरंत कस्टमर को लेके निकल जा रहे हैं। मैं क्या बोला, सुनिए, हमारे को गवर्नमेंट से बढ़कर कंपनी अगर होंगी तो वैसी लिखित में दे दो बोलना, हम लोग गाड़ियां बंद कर देते हैं, ठीक है? नहीं तो ये बाइक टैक्सी जो चल रही है इसको अगर आज के आज अगर ये बंद नहीं करते हैं तो ये आंदोलन इतना हानिकारक हो जाएगा इनके लिए कि इनके बाप ने भी नहीं देखा अभी। रैपिडो, उबर, बाइक टैक्सी अनलीगल है। सबसे पहली और बात, जो रैपिडो जो है वो उसको एग्रीगेटर लाइसेंस नहीं है, वो अनलीगल तरीके से चला रही है। और जो हम कमर्शियल जो गाड़ी चला रहे हैं जिसके हम साल में टैक्स भरते हैं, पैनिक बटन की, इंश्योरेंस सब, और इनको कुछ नहीं है, तो हमने क्या करना चाहिए? और जो हमको आरटीए ने जो रेट दिया है, हक वाला जो रेट जो हमको 24 रुपये प्रति किलोमीटर और 28 रुपये, वो हमको रेट ऐप में दिखना चाहिए। इसके लिए हम और सबसे पहली बात सबसे मेन मुद्दा ये है कि आज जो हम नागपुर वालों को परेशानी हो रही है उसका मेन कारण मुख्यमंत्री है हमारा। क्योंकि नागपुर का ही मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नागपुर का मुख्यमंत्री रहने के बाद में हम आज इतने ड्राइवर भाई नागपुर शहर में रो रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री किस बात का है? हमारे गडकरी साहब नागपुर के रहने के बाद में भी हम रो रहे हैं। वो रोड मंत्री है, हम टैक्स भर रहे हैं, उनका पेमेंट, हमारा टैक्स भरने से उनका पेमेंट हो रहा है। आज पुलिस वालों को भी हमारे टैक्स से पेमेंट आता है। अरे आपको सबको पता है कि आज अगर हमने टैक्स भरना छोड़ दिए, आज हम 11 लाख की गाड़ी लेंगे तो 2.5 लाख रुपए टैक्स भर रहे हैं हम। एक कंपनी को दे रहे, दूसरा आईटीओ को दे रहे, कहाँ का टैक्स भरते बढ़ेंगे हम? 6.5 लाख की गाड़ी 11.5 लाख में पहुंच रही सिर्फ टैक्स के कारण, जीएसटी में। तो हम मरण हमारे दोनों तरफ से हो रही ना, और ना हमारे को कमाई मिल रही है। तो हमारा मेन ये कारण है कि हमारे बारे में कौन सोचेगा जब यहाँ का मुख्यमंत्री ही नहीं सोच पा रहा, हमारे केंद्रीय मंत्री साहब नहीं सोच पा रहे, प्रधानमंत्री साहब नहीं सोच पा रहे, फिर हमारा कौन है? हम किसके पास जाएंगे? और हमारा सिर्फ एक ही चीज पूछना है आपको कि जब परिवहन मंत्री बोल रहा है कि बाइक टैक्सी अवैध है, तो मंत्री से बढ़कर कंपनियां है क्या जो अभी तक ऐप से हटा नहीं पा रही है? इतनी मांगे कि जो ओला बाइक और रैपिडो बाइक्स है वो बंद होनी चाहिए। बाइक बिल्कुल बंद होना चाहिए। और जो रैपिडो जो है, ऐसा लग रहा है कि कहीं सिस्टम उनसे जुड़ गया है, कंपनी से मिली भगत है, नहीं तो अभी तक बंद हो जाए। छोटा सा एक चक्कू मारने से इंसान अंदर हो जाता है, तो इतना बड़ा कांड से वो क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? 2 साल से हम उनको अर्ज निवेदन पे निवेदन दे रहे हैं, पर हमें झुकलाया जा रहा है कि अब होगा तब होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन की ओर से कुछ भी नहीं हो रहा है। परिवहन मंत्री मिला हुआ है, परिवहन मंत्री मिला हुआ है,
पिछले एक साल से हम लोग लेटर पे लेटर देते जा रहे हैं और उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। सारी चीजों की रिसीव कॉपी हमारे पास अभी भी पड़ी हुई है, लेकिन वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है। इसलिए आज हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। कुछ नहीं, मोर्चा निकाल रहे, कुछ नहीं सहकारी टैक्सी ये निकाल रही वो निकाल रही, ये करके हमको टाला देते हैं, लॉलीपॉप दे रहे हमको, बाकी कुछ नहीं कर रहे। हमने सभी का दरवाजा खटखटाया है, कलेक्टर ऑफिस, सीएम ऑफिस और आरटीओ सभी को आवेदन दे के हम थक चुके हैं। इसलिए हमारे तरफ एक ही ऑप्शन है, हम मरेंगे, हम रोड पे आएंगे और आरटीओ आज और जैसी रैपिडो बाइक है और कस्टमर राइड से कैंसिल कर देता है और हमारे को पिकअप पॉइंट पे जाने के बाद में खाली हाथ जाना पड़ता है और कस्टमर यही बोलता है भैया आप ऐप में मेंशन करो पैसे। मेंशन कहाँ से करेंगे, हमारे हाथ में रहते तो हम लोग मेंशन भी करते रहते। भारत टैक्सी ऐप लाना है तो नागपुर में लाओ, नहीं तो हम लोग अपना गाड़ी शोरूम में जमा कर देंगे, तो आरटीओ में जमा कर देंगे, हमारा पेमेंट होना हमको बस। व्यवस्थित बोलून यांना एकच विनंती करा, आमची संयुक्त मीटिंग घ्या, त्यात कलेक्टर जबाबदार आहे, कलेक्टरला बसवा, आरटीओला बसवा, ही बाजू जितके जबाबदार अधिकारी नागपूरचे आहेत यांनी एकत्र बसून आमच्या समोर येऊन आमच्या समोर संयुक्त सांगावं। कारण कलेक्टर आरटीओ बोलू शकत नाही, पोलीस प्रशासन बोलू शकत नाही की आम्हाला माहिती नाही। प्रत्येक वेळी प्रत्येक संघटनेने निवेदनावर निवेदन देऊन थकले आहे। रक्त निघतात, कंपन्या रक्त पित आहेत, कंपन्यांना आमच्या कंपन्यांपासून आमचं संरक्षण करणे हे प्रशासनाची जबाबदारी आहे, हे लक्षात असू द्या। प्रशासन जबाबदार आहे आणि महत्वाची मागणी आज आहे, रॅपिडो प्ले स्टोर वरनं निघणं आवश्यक आहे, त्याशिवाय पर्याय नाही आहे। कारण 2 वर्ष झाले आहेत, प्रताप सरनाईक सर स्वतः बोलले की रॅपिडो इलिगल आहे। मग इलिगल आहे बाबांनो, तर हे आजपर्यंत व्यवसाय का करता आहे मला सांगा ना। हा जो गुन्हा दाखल करून काय करणार आहे, तो वरती आयजीशी मुख्यमंत्र्यांशी भेटेल, पुन्हा काम करेल जे आज करतो आहे। आम्हाला प्ले स्टोर वरून रॅपिडो संपवायला पाहिजे। त्यातल्या त्यात आमच्या बऱ्याच मागण्या आहेत। आरटीएने रिजनल ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी यांनी 1 ऑगस्ट 2025 रोजी रेट तय केलेले आहेत। या प्रशासनात इतकी ताकद नाही आहे की यांनी कंपन्याकडून ते रेट लागू करून घ्यावेत। आम्ही कुणाकडे जावं, तुमच्या ऍग्रीगेटर लायसन्स तुम्ही दिलेले आहेत, 5-5 लाख रुपए तुम्ही घेतले प्रशासकीय फीस बनवून, आम्ही कुठे जायचं? हमने कहाँ जाना चाहिए बताओ ना। हम प्रशासन को बोलेंगे एक आदमी भूखा मरता है तो कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है, किसने बोला नहीं करके, प्रशासन जिम्मेदार है। कलेक्टर साहब मिलते नहीं है, कलेक्टर इतने बिजी है हद से ज्यादा। अगर किसी नेता की अगर मीटिंग होगी तो वहां बिजी, कहीं बिजी। हम लोग 5000 लोग नागपुर के हैं, इसके अलावा पूरे देश में लोग मर रहे हैं। 5 लोग मैयत में मरे हुए हैं, 5 लोग मरे हुए हैं सर, 1 रुपया नहीं मिला उसको। किसको बताओगे, किसके पास जाओगे? गुन्हा दाखिल करके वो आदमी की जान वापस आने वाली है क्या, ये बता दो। हमारी एक डिमांड है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, रैपिडो को प्ले स्टोर से हटा दो। आपका चुटकी भर का टाइम लगता है, चुटकी भर का। उबर बोलता है, उबर बोलता है रैपिडो चला रहा करके मैं कल ही मेरी बात हुई, मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। वो उसको ये जवाब दिया, वो गंदा खा रहा तो तुम क्यों खा रहे हो, तुम तो अपना घर सीख कर लो। अरे हमाल अच्छे ज्यादा कमा लेता हमाल, हमको 10,000 की 10 लाख की गाड़ी में 500 रुपए कमाना मुश्किल हो गया। ये प्रशासन को दिखता नहीं क्या? हम पे गुना दाखिल कर लोगे। अभी एक आरटीओ ने चालान किया है, रैपिडो चला रहा है, 10,000 रुपए का चालान दिया है। रैपिडो जिम्मेदारी आरटीओ जिम्मेदारी ले सकता है? धन्यवाद सर। कार्य न्यूज के लिए सचिन जोरापे की रिपोर्ट। नागपुर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति की हरियाली से घिरा हुआ ग्रीन फार्म हाउस एक शानदार और भव्य वेडिंग डेस्टिनेशन है, जहां शांति, सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं का अनोखा संगम देखने को मिलता है। चारों ओर फैले हरे भरे पेड़, खुला वातावरण और सुकून भरा माहौल इस जगह को शादी, रिसेप्शन और हर खास पारिवारिक आयोजन के लिए परफेक्ट बनाता है। 28 आरामदायक और लग्जरियस कमरे, आकर्षक स्विमिंग पूल और विशाल ओपन लॉन के साथ ग्रीन फार्म हाउस आपके खास पलों को शाही अंदाज में यादगार बनाने का वादा करता है। इनका पता है उमरेड रोड, चांपा, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 9158111786 and 9552634 530।